कर्मों की गति गहन है, गति में जाएगा तो बहुत ही गहन है, तुम नहीं समझ सकेगा। तो कर्म कौन सा, किस ख्याल से मैंने किया, पीछे क्यों ये फल निकला, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों, ऐसी देख वे कर्म में जाएगा तो तुम नहीं समझेगा। लेकिन अभी कर्म का खाता बंद करो। ये जो मन तुम्हारे से कर्म करता है, इच्छा तुम्हारे से कर्म कराती है, अहंकार की वजह से तुम कर्म करता है, तो अभी भी बन रहा है कर्म। एक तो फल भोग रहे हैं, अभी दूसरा कर्म कर रहे हैं। इसलिए कर्म का खाता बंद करो। कर्म कोई भी तुम्हारे खाते नहीं आ रहा। ऐसा पुरुषार्थ करो कि मेरे को कोई इच्छा और अहंकार तो नहीं है, ममता से तो नहीं करता हूँ, समता में हूँ कि ममता में हूँ, संग रहती हूँ उनके संग सहत हूँ। ज्ञानी संग रहत कर्म करता है, कोई कनेक्शन नहीं है किसी से, ये मेरा है इसके लिए मैं कर्म करता हूँ। संग रहत, कनेक्शन रहत, अनकंसर्न होके उसका कर्म जो है वो सबके हित के लिए है, सब में समत्व भाव है उसका, वह सब आत्मा ही आत्मा है। तो तुम मोह में करेगा, कभी लोभ की वजह से करेगा, कभी अहंकार में करेगा, कभी इच्छा से करेगा, कभी कैसा कर्म तुम्हारे से होता है। इसलिए कर्मों में तुम अभी नहीं जाओ, खाता बंद करके निष्काम हो जाओ, अंदर में निष्काम हो जाओ कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए। करने का भाव ही तुम्हारे में नहीं उठे। कर्म अभी भगवान तुम्हारे से करावे। जो ज्ञानी अपने इच्छा और अहंकार से खाली होके बैठा है वो भगवान का एक हथियार बन गया। अभी परमात्मा बुद्ध नारायण भगवान आके उसके शरीर में रथ में बैठता है और रथ चलाता है, जैसे कृष्ण अर्जुन का रथ चला है, क्योंकि उसने रथ दिया, वाग दिया सब। तो तुम भी इस शरीर रूपी रथ और इंद्रियों रूपी घोड़ा, उसकी वाग जब भी भगवान को देगा तो भगवान तुम्हारा ये रथ चलाएगा। अभी तुमको रथ नहीं चलाने का, भगवान की मर्जी किधर भी उसका रथ लेके जाए। भगवान तो राइट रास्ते पर रथ लेके जाएगा ना, तुम्हारा रथ रॉन्ग रास्ते पर जाएगा। भगवान उसका मोह काम इच्छा वासना काट के और निष्काम के तरफ जा रहा है, उसको लेके भगवान के तरफ लेके जाता है उसके रथ को। तुम भी जब भी सरेंडर करेगा अर्जुन की तरह कि मेरा रथ भी तुम्हारा है, घोड़ा भी तुम्हारा है, वाग भी तुम्हारी है, तुम मेरे को चलाओ। भगवान मैं तो नहीं चल सकता हूँ, मैं तो भूला हूँ। तो भूले मार्ग जिसने दिखलाया, अभी तुम मेरा गुरु है, भगवान है, तुम भूले हुए मार्ग से मेरे को राइट रास्ते पर लेके चलो। तो ये रथ तुमने बराबर भगवान को दिया है कि तुम चलाता है। जब तक तुम चलाता है तो तुम पाप के तरफ ही जाएगा। तुमको पता नहीं है राइट क्या है रॉन्ग क्या है, भगवान को ही पता है, गुरु को ही पता है। तो उसको तुम सरेंडर करो, ये रथ उसको दियो, भगवान को दियो। अभी निराकार की शक्ति से, निराकार के हुक्म से ही तुम्हारा रथ चलेगा। जब तुमको अपनी इच्छा और अहंकार नहीं होएगा तो भगवान चलाएगा। अगर अपनी इच्छा से तुम चलेगा तो थाबा खाएगा, धक्का खाएगा। अपना मार्ग तुम नहीं सही सकता है, क्योंकि जंगल में कोई जाए, भूल भुलाए के खेल में कोई जाए, उसको पता ही नहीं है हम कहाँ से बाहर निकलेगा। लेकिन भगवान उसका गाइड होएगा, गुरु, तो उसको बाहर निकालेगा। नीचे वजीर अमीर ये वो जो नाचनी डांस है, ये वो जो भी कुछ होता है वो नीचे सब होता है। राजा अपने सिंहासन पर खड़ा है। अगर राजा उस नाचनी को देख के अपना सिंहासन छोड़ के और नाचनी के साथ नाचे तो राजा की इज्जत गई, समझा। ये भी शास्त्रों में मिसाल आता है राजा का। तो जैसे तू राजा है, तू आत्मा है, तुम अपने साखी भाव में सत रहो। अगर अपना साखी भाव छोड़ के मन बुद्धि के साथ तुमने भी नाच करना शुरू किया, मैं करता हूँ, जैसे मन ने तुमको चलाया, जिधर मन तुमको लेके गया तुम उधर चला गया, तो ये तुम्हारी मोह तू ही आत्मा हो गई। आत्मा शरीर के साथ भूल हो जाती है। थोड़ी सी देर के लिए, जैसे आप 3 मील की लहर बताते हैं कि पानी की, मिट्टी की, तो फिर हुए पर लकीर में क्यों आवे। ये ज्ञानी का इसने बोला भी अज्ञानी को पत्थर पर लकीर की तरह जगत दिखाई देता है, दुख होता है। और जिज्ञासु को वाड़ी के ऊपर लकीर और ज्ञानी को पानी के ऊपर लकीर। तो पानी के ऊपर लकीर थोड़े टाइम के लिए भी क्यों आती है। थोड़े टाइम के लिए भी लकीर आई तो तुम आत्मा को छोड़ के शरीर में आ गया। राजा अपना सिंहासन छोड़ के और मन बुद्धि के साथ तुम नाचने लगा, पर अपने में कर्म माना, मेरा बेइज्जती हुई, मेरा अपमान हुआ, ये मेरा है, ये मेरे कहने पर नहीं चलता, ये मैं हूँ, मैं दुखी, मैं सुखी। 2 मिनट के लिए भी हम अपनी आत्मा से, अपने राजापने से क्या के लिए नीचे उतरा, फंगी क्यों बना कर।
राजा कभी बंगी बनता है, पर कचरा उठाता है बंगी का, राजा होके। तुम आत्मा होके उसका 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 दोष देखा, ये कचरा उठाया, फिर कचरे में आ गया, फिर सिकंदर और गट्टर में आ गया, फिर दूसरे के कचरे में भी आ गया। द्वैत का देखा कचरा, तो फिर तुम्हारे में आ गया, तो राजा से बंगी बन गया। फिर अपने को जांचो कि मैं कौन हूँ। सूरज के ऊपर बादल आ जाए, तो इतनी जागृति चाहिए। गुरु ज्ञान का दीपक मन मंदिर में हर वक्त जलाना पड़ता है, हर वक्त सुजाग, ऐसा सुजागी में रहो। कोई भी अचानक बात आए और मैं आत्मा हूँ, सीधा जवाब दियो उसको। कोई आके तुम्हारे को बोलेगा तुम्हारा बेटा अभी मर गया, भाई ताड़ आई है, चिट्ठी आई है, तो तुम उसी टाइम कैसे बचेगा? अभी सत्संग में ही किसी का आदमी आता है, कुछ भी आके बताता है, सुख चाहे दुख, कोई भी बात आके बताता है, तो तुम क्या करेगा? भाग जाएगा, रोएगा, पीछेगा। उसी टाइम आत्मा को बुला के नीचे आ जाएगा। तुम अपने को शरीर मानता है तो सारे जगत का दुख तुमको होएगा। कभी पानी की लकीर होती है तो कभी वाड़ी की भी आ जाएगी, कभी फिर पत्थर की भी आ जाएगी। जीव भाव में कभी मन माँ कोड़ी, कभी केड़ शीं, कदे मन माँ कोड़ी, कदे केड़ शीं, सरत्यों सारो डी में जो ही न करे अंत। जीव भाव में जो तुम रहता है तो मन कभी तो माँ कोड़ी हो जाता है, इतनी छोटी, भाई थोड़ा सा ख्याल आया, अरे कभी फिर ऐसा ख्याल आएगा, ऐसा मन आएगा, तुमको पता ही नहीं लगेगा, तो कैसे मैं भूल गया। ये बड़े बड़े ऋषि मुनि त्यागी वैरागी माया सब मस्त कया। विरलो को बचो गुरुमुख वर्ण भागी। विरला कोई बच जाता है जो गुरु के मुख से ज्ञान सुन के आत्मा का निश्चय करता है। बाकी बाहर से त्याग किया, वैराग किया, जंगल में गया, ऐसा किया, साधन किया, यत्न किया, उसको भी माया ले जाती है, क्योंकि जीव भाव है। ये जीव भाव जो है ना, बिल्कुल असल गंवाना चाहिए कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरा कोई नहीं है, ऐसा पक्का करके बैठो। कोई भी आके मेरे और तेरे की बात करे तो उसी टाइम जवाब देगा, किसका बेटा, किसके बेटे की बात करता है? हमारे को कोई बेटा नहीं है, मैं आत्मा हूँ। तुम्हारा बेटा मरा होगा, तुम जाओ, ऐसी शक्ति है तुम्हारे। मेरा जो जनक का महलात जल गया, गुरु के सामने बैठा था, बाकी सब जो है वो चले गए। बोला उसके महलात के बाजू में मेरी मासी का महलात है, कोई झूपड़ी है मेरी, उधर फलाना मासात रहता है मेरा, मैं जाता हूँ। तो मासी और मासात के लिए वो गया, राजा जनक उधर ही बैठा था। गुरु को बोला महलात भी तुम्हारे, जाके तुम आग बुझाओ, मैं क्या करूँ? तुम्हारे महलात को आग लगी है, मेरे महलात को लगी है। एक आदमी आया दादा के पास, तुम्हारे ऊपर लाख रुपए इनकम टैक्स पड़ा है। दादा ने बोला मेरे को एक पाई भी नहीं है, कोई दुकान ही नहीं है, पागल है क्या? बोला तेरे दुकान, जो मेरी फैक्ट्री है वो तेरी तो है। उसको पेन की फैक्ट्री थी, फाउंटेन पेन की, तो उसके ऊपर कोई कुछ ऐसा हो गया, रोला, केस कोर्ट में था, मैं कल इनकम टैक्स आपका भर के आया हूँ, आपका लाख रुपया दे के आया हूँ। ऐसा बोला बहादुरी से। दादा आपको नुकसान हुआ, हमारे को हुआ क्या? ऐसा खुश जैसे हमारा कुछ गया ही नहीं। गुरु का गया, फायदा भी दादा आपको था, नुकसान भी आपको पड़ा है, हमारे को थोड़ी पड़ा है। ऐसा खुश। तो बेटा भी दादा का मरा, तुम्हारा मरा क्या? आके बोलो ना दादा को, तुम्हारे को ये नुकसान नफा हुआ है, तुम्हारा मरता जलता है, हमारा कोई मरता है क्या? मैंने तो तुमको दे दिया सब, मेरा था क्या? था ही तेरा, हमारा था ही नहीं। तो उसी टाइम क्या तुम जवाब देगा? कौन सा जवाब निकलेगा तुम्हारे मुख से? कैसे तुम जागृता में आ जाओगे? सपने के बेटे की बात करता है, बेवकूफ है, निकलो इधर से। मैंने रात को 4 बेटा सपने में देखा, तो जागा तो सपने वाला बेटा 4 ही मर गया, उसके लिए तो हमने रोया ही नहीं। तो ये भी तो सपना है, दिन का सपना भी सपना है, रात का सपना भी सपना है। रात को सपने में तुमने 4 बेटा देखा, सुबह को उठी तो 4 ही मर गया ना, तो ये तुमने रोया। जागी तो 4 ही मर गया, खलास। तुम बोलता है मैं जागता हूँ, तो ये सपना था, सपने का तुमको दुख नहीं हुआ। और ये क्या है? ये जो तुम बैठे हैं ये क्या है? अभी ये चले जाएंगे लखनऊ, ये चले जाएंगे कानपुर, ये चले जाएंगे कहाँ पीछे, ये सपना नहीं हुआ। तो तुम तो समझते हैं मेरे को साड़ी मूल इधर ही रहने का है, ये मेरा है बस। ये जगत है रैन का सपना, सपने मात्र। कभी सपने मात्र जब भी तुम जागेगा आत्मा में, पूरा जागो। ऐसा नहीं कभी नींद कभी जागना। कोई बात आ गई फिर नींद में आ जाएगा, फिर सपने में आ जाएगा, फिर सपने का जवाब देगा, हाँ और हूं करेगा, रोएगा और पीटेगा।
पहले से ही तैयार नहीं होएगा तो अचानक कोई ऐसी तकलीफ आ गई तो तुम तो पत गंवाएगा, भगवान की भी, गुरु की भी, अपने ही, सब शास्त्रों की भी पत गंवाएगा। भाई इतना शास्त्र पढ़ के अभी ये रो रही है माई, भाई इतना गुरु भी किया, सत्संग में भी गया, ये भी किया, वो भी किया, अभी देखो कैसा रो रहा है, तुम्हारे ऊपर हंसेगा सब। तो पहले से ही गुरु हमारे को रिहर्सल करा देता है सब बातों की। भाई ऐसा होगा तो भी क्या, ऐसा होगा तो भी क्या। किसका बेटा नहीं मरा है जो आज नई बात हुई है क्या, जो तुम्हारा मरा है? किसका मर्द नहीं मरता है? कौन विधवा नहीं हुई है दुनिया में? तुम नई माँ विधवा हुई है क्या? आज नई बात हुई है क्या? नथिंग न्यू अंडर द सन। ज्ञानी सब बात पहले से ही देख लेता है, सोच लेता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। क्या हो, पहले दिन इतना दुख होता है, 12 महीने के बाद इतना दुख होता है। माई ने पहले दिन रोती है, हाय हाय करके मैं विधवा हो गई, 12 महीने के बाद देखो उस माई को साड़ी पहन के सिनेमा में जाएगी। बच्चे की दिल हुई मैं घूमने आई हूँ, बच्चे को घुमाएगी, फिराएगी, खिलाएगी, खाएगी, पिएगी, सोएगी, सब करेगी कि नहीं? तो पहले दिन क्या के लिए दुख किया? जब 12 महीने के बाद उसको शांत करना ही था, घूमना फिरना भी था, सब कुछ करना था, तो पहले 12 महीना पहले क्यों नहीं समझ आई? भाई जब भी 12 महीने के बाद मेरे को खुश होने का ही है तो अभी खुश होकर दिखाऊ ना, अभी काय के लिए रहूं? कोई भी दुख आता है पहले जास्ती लगता है, पीछे धीरे 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 तुम भी सह जाता है सब दुखों को। तो ज्ञानी जो तुम पीछे काम करता है, ज्ञानी पहले ही काम करता है। रोना धर्म है कच्चों का और बच्चों का। जो कच्चा है और बच्चा है, बेवकूफ है, मूर्ख है, वो रोता रहता है। ज्ञानी का मतलब है अशोक रहना, अशोक रहना तेरा धर्म है। अशोक किसी बात का भी शोक नहीं, क्योंकि आत्मा अमर है और शरीर विनाशी है, अवश्य विनाशी है ना, अवश्य जाने वाला है ना। कौन सी नई बात है जो तुम बोल रहे? क्यों गया जवानी में, क्यों गया बुढ़ापे में जाता था, ऐसा होता था, बकवास जो करता है तुम्हारी चलेगी। सब फिजूल बोलते हैं, यानी एक अक्षर भी फिजूल नहीं बोलता। जो बोलता है परमात्मा ने जो किया सब ठीक ही ठीक किया, हमारे आंख पर है, कभी नहीं बोलता ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। इसमें समझ नहीं आई। अंदर पाप है, फिर अंदर पाप करते थे, इच्छा को दबा के अंदर पाप करते थे। तो गीता में भगवान ने बोला बैर से कोई विषय नहीं भोगे, लेकिन अंदर चिंतन करे, वो तो महापापी है। तुम भी पाखंडी है जो तुम उसी से बच सकते हैं, माया से। ताकि वो दोनों तरफ माया, जैसे सन्यासी है तो जबरदस्ती इंद्रियों को रोकता है, और भोगी है तो जबरदस्ती इंद्रियों को छेक छोड़ता है। विलायत वाले छेक छोड़ते हैं, और इधर हिंदुस्तान वाले जो सन्यासी है वो अपने को दबाते हैं, और दोनों गिरे हैं, दोनों गिरे पड़े। एक ही ज्ञान का रास्ता है, मार्ग, बीच का मार्ग जो है वो सहज मार्ग है। ज्ञान के साथ तुम इंद्रियों को छेक भी छोड़ेगा तो भी गिरेगा, अगर तुम जबरदस्ती उसको दबाएगा तो भी गिरेगा। इस तरह सहज त्याग ज्ञान में तभी बचेगा। मत कोई भरम भूले संसार, गुरु बिना कोई न उतरस पार। गुरु के साथ हमको राइट रास्ता मिलेगा ही नहीं, तो पीछे बस ऐसा ही रास्ता ले। फ्रीडम भी खराब है, शुरुआगी भी खराब है, और जबरदस्ती उसको किसको दबाना वो भी खराब है। होता है एक विधवा से क्या जुल्म होता है। एक विधवा घर में हो गई, सब उसको डायरेक्ट समझेगा, अरे इसका शक्ल क्यों देखा, नहीं उसको खाना, नहीं कपड़ा, नहीं घूमना, नहीं फिरना, बस तुम बैठो घर में या किचन में जाओ, या हमारा बाल बच्चा तुम जो संभालो, तो हम घूमे फिरे ऐश करें। एक विधवा घर में, बाकी सब भाई भाभी सब जाके अपनी अपनी रूम में सोएगा, और विधवा को अकेला छोड़ेगा, तो उसकी क्या हालत होगी? कौन इससे हमदर्दी करता है विधवा से घर में? और विधवा में और भी आंख खराब रखेगा, देवर भी, ससुर भी, देवर भी, सब खराब आंख रखेगा एक विधवा में। विधवा बच नहीं सकेंगी दुनिया में, एक औरत बच नहीं सकती है। ऐसे मर्दों की जो है वो नजर खराब उसमें जरूर पड़े और विधवा को खराब कर देगा। कोई औरत बच नहीं सकती है, ऐसे मर्दों का जुल्म था। तभी औरतों ने अपने इनकलाब पैदा किया। काहे के लिए हम नहीं पढ़े लिखे, अपने पांव पर खड़ा रहे, अपना कमाए, कि मर्दों की गुलामी से छूटे। अरे पहले कुंवारी है तो बाप के नीचे गुलाम, फिर शादी किया मर्द के नीचे, फिर विधवा हुई देवर के नीचे, भाई के नीचे, उसका पैसा सब खा जाएगा। बोलेगा तुमको 100 रुपया मिलता है ना, बाकी मैं तुम्हारा पैसा संभालता हूँ, खाए मौज करें, क्या है। जो दुनिया में हम आए तो खाली गुलामी की
ऐसी जिंदगी काट के जाए क्या? इसी से तो मरना अच्छा है। तभी वो उसने कमाया, कटा, खाया, पिया, मौज किया, बस जैसे मर्द तैसे वो। आजकल वो दोनों को ऐसा समान हक मिल गया है, वो खुश है अपने इसी बात में, तो भी दुखी है अज्ञान की वजह से, तो भी दुखी है, महा दुखी है। सगल सृष्टि का राजा दुखी है। मर्द होके भी दुखी है, मर्द बेचारा भी दुखी अपने हाल में, औरत भी अपने हाल में दुखी। उसको कमाना पड़ता है, उसको घर चलाना पड़ता है, दोनों दुखी। ज्ञान के सिवा तो है ही दुख। लेकिन पहले जो उनको सब हक था, उनको कुछ नहीं था, तो उसने भी हक अपना ले लिया। भाई हम भी ऐसा रह के देखें दुनिया में, भाई रहो, रहेगा तो भी दुखी है, अज्ञान की वजह से सब दुखी है। बोले भाव में ले रहे बुराई, तुमने पाप नहीं किया है, कमाया नहीं है, ब्लैक मार्केट नहीं किया है, खून नहीं किया, खून रेजी, ब्लैक मार्केट, ठगी, चोरी, ये जो बातें करना, खून करना, ये करना, सब जो है वो मर्दों का काम है। औरत बेचारी घर में शादी करके घर में बैठती है, बस बच्चा पैदा करके उसको खुश किया, उसको पकाया, उसको ये किया, उसको सिंगारा, फिर सत्संग में गई, उसी से जास्ती पाप नहीं होएगा। इसके लिए तुम्हारा जो जन्म है वो बहुत अच्छा जन्म है, ऐसे बोलता है। हम अबू में गए, पर जन्म लेना ही पाप है, इसलिए फिर वापस जन्म नहीं लेना। में ये जो मर्द का जो फैल है वो बहुत पाप का जन्म है, बहुत नभागा जन्म जो है। शास्त्र कार में उसको नीचे रखना। मर्दों को पहले ही अहंकार है तो उसको निम्रता चाहिए, और औरतें पहले ही मरी गड़ी रहती है तो उसको बहादुरी चाहिए। दादा रोज पूछता था सब मर्द से, अपना गुण लिख के आओ और औरत का भी गुण लिख के आओ। एक भी गुण मर्द नहीं जास्ती गुण आज तक किसमें नहीं है? लिखा है, तुम कभी लिख के आना, हम देख पड़ेगा। गुण कौन सा है मर्दों में और औरतों में गुण कौन सा है, बताओ। मर्द में कभी पड़ी थी, खाली बिल्ली बैठी थी, चूहा सामने आया, ऐसी तरह से वो ऐसा बगले पक्की की तरह बैठा था गंगा किनारे, अंदर स्त्री पड़ी थी, खाली बाहर से सामने आया, साधन आया और गिर गया। तो ऐसी तरह से कितना भी साल तुम अभ्यास करो, अगर देह ध्यास नहीं छोड़ा, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, ये नहीं भूला तुम्हारे से, तो तुम सभी कभी भी गिर सकते। ब्रह्मा अपनी लड़की के ऊपर गिर गया, कोई कहाँ कोई कहाँ कोई कहाँ गिराई पड़ा, क्योंकि अपने को ब्रह्मा समझा, माना मर्द समझा। ये मर्द पड़ा, ये स्त्री पड़ा, ये सब जब भी भूल जाए और एक ही ब्रह्म में तुम टिक जाओ, तभी तुम छूटेगा, नहीं तो छूटना ही मुश्किल है। चाहिए कि दुख चाहिए, किसमें तुम्हारी उन्नति हुई? प्रोग्रेस अगर होवे, आत्मक उन्नति किस बात में होती है? तुम्हारे जीवन में दुख भी आया होगा, सुख भी आया होगा, तुम सुजाग कभी हुआ है? दुख में भगवान याद आता है कि सुख में भगवान याद आता है? तो दुखदारू लगता है कि नहीं? यहाँ भी डर, भगवान मेरे को दुख नहीं भेजना, भगवान ऐसा तो नहीं बोलता है, तो दुख नहीं भेजना। दुख से डरता तो नहीं है, जो दुख से डरता है उसके पास दुख ही आता है, और दुख में वो दुखी होता है। जो बोलता है प्रिय संदेह प्राण जी मेरी मिठाई, भगवान से जो भी आता है वो मीठा है मेरे लिए, और दुख भेजेगा तो तुमको ऊपर चढ़ाने के लिए। बीमारी में, दुख में, कष्ट में, जब जब पैसा जाता है, औरत जाती है, कोई विधवा होती है, कोई बच्चा जाता है, तो उसका मन निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है। खाली किसको बोलो तुम 7 दिन में मरेगा, देखो 7 दिन में एक भी पाप करेगा। जब इसको दुख कोई बात बताओ, दुख की पीछे देखो वो पाप करेगा, क्रोध करेगा, कोई भी पाप उससे नहीं होगा। खाली उसको मौत याद दिलाओ, अपना की, बेटे का की, किसी का भी, देखो वो कैसे बैठता है, पवित्र हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, भगवान ही उसको याद आएगा। तो जो दुख सुख में समान रहता है, जो दुख में घबरा नहीं जाता है और सुख में फूला नहीं जाता है, कोई ज्ञानी समान स्थिति वाला है, समान है, नहीं ऊपर नहीं नीचे। तुम तो पिंगे में बैठे हैं झूले में, कभी ऊपर तो कभी नीचे। सुख आया तो बहुत खुश, भाई आज मैं ग्रंथ साहब रखाता हूँ क्योंकि मेरे को बेटा हुआ है, क्योंकि मेरे को लॉटरी लगी है, और कल बेटा मरेगा तो ग्रंथ साहब रखाएगा, ये पारायण रखाएगा। और जब भी खुशी की बात होती है, भाई हमने भागवत रखा है, हमने वो ग्रंथ साहब रखा है, सत्यनारायण रखा है, तो वो दुख का दिन जब भी तुम्हारे पास आता है तो तुम हिल जाता है। हिलता नहीं है ज्ञानी किसी भी बात में, पक्का रहता है, पहाड़ जैसा पक्का। बोलता दुख आया है, मसा मसा तो भगवान ने दुख भेजा है हमको, हमको इतना याद किया है, ऐसी अच्छी प्रेजेंट दिया है,
तुम प्रेजेंट समझो जब भी दुख आवे, बहुत खुश हो जाना भाई ये दुख हमको सुझाव करने के लिए भगवान ने भेजा है। भाई अभी तक तुम्हारी आंख बंद है, अभी सुझाव हो जाओ। सुजागी के लिए ये दुख है, कोई भी दुख बुरा नहीं है। तो इसके लिए बोलते हैं ज्ञानी दुख में सुख में मान में अपमान में इज्जत में बेइज्जती में एक समान रहता है। तुम्हारी बेइज्जती बहुत हो दुनिया में, पीछे तुम क्या करेगा? तुम बोलेगा मैं तो जगह मरता हूँ, ऐसी बेइज्जती जहाँ जाता हूँ आदमी अंगुली उठाता है, ऐसा ऐसा करता है, ये फलाना ऐसा, ये फलाना ऐसा। अगर भगवान के तरफ तुम आता है तुम्हारी बेइज्जती होती है तो वो इज्जत है। बाकी दुनिया में तुम मर्यादा से भी गिरे हुए हैं और तुम्हारी समझो बेइज्जती होती है तो वो बराबर मौत है। दुनिया में तुम भले अच्छा होके रहना, लेकिन जब भगवान के तरफ आओ तो अपने उद्धार के लिए तुम आ रहे हैं समझो, और सब घर वाले नाराज होते हैं, दुनिया नाराज होती है, सारा जगत तुम्हारी निंदा